ओम तुलसी हेमरूपा च रत्नरूपा च मंजरीं भवमोक्षप्रदा तुभ्यं समर्पयामि हरिप्रिया। जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम विषय ले रहे हैं कि तुलसी वृक्ष कैसे उगाना और उसके लिए महत्वपूर्ण क्या बातें हैं, और क्या तुलसी उगाने से भी मनुष्य का भाग्योदय हो सकता है। तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि जिसके कुंडली के अंदर में बुध ग्रह खराब चल रहा हो, या बुध ग्रह वक्री हो, या वह अतिचारी हो, या अस्त का हो गया हो, वह मनुष्य का कम्युनिकेशन बहुत खराब हो जाता है, उसकी बातें स्थिर नहीं हो पाती हैं, और वह व्यक्ति को सरस्वती भी सिद्ध नहीं हो पाती। और दूसरा, उस प्रकार की व्यक्ति की कुंडली के अनुसार बुध ग्रह खराब होने की वजह से व्यापार में अनचाहा घाटा शुरू हो जाता है। और दूसरा, हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के घर में तुलसी का वृक्ष होना बहुत अति आवश्यक है। तो अभी हम देखते हैं प्राय लोग तुलसी का वृक्ष उगाते समय प्लास्टिक के गमले ले आते हैं, सुंदर सुंदर गमले होते हैं, लेकिन वास्तविकता में उसके अंदर में कभी भी तुलसी नहीं उगानी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक है वह अपनी रासायनिक प्रक्रिया उसके अंदर में छोड़ता है, तो वो मिट्टी के अंदर में, तो जिससे वजह से मिट्टी दूषित हो जाती है। वह मिट्टी के द्वारा उत्पन्न पौधा, उसकी जो पत्तियां हैं उसके अंदर में वह जो तत्व नहीं आ पाते हैं। तो तुलसी उगानी है तो सबसे पहले एक बात याद रखें कि ये सिरामिक्स है या मिट्टी का गमला ही इस्तेमाल करें। दूसरी बात, तुलसी रामा होती है वह श्यामा होती है। वैसे तुलसी की 27 प्रकार की जातियां हैं, लेकिन इसके अंदर में सनातन वैदिक धर्म में उसको 2 प्रकार की तुलसियां ली जाती हैं। एक आयुर्वेद में रान तुलसी भी कही जाती है। रान यानी जंगल, महाराष्ट्रीयन भाषा में इसको रान यानी जंगल को कहते हैं। और प्राचीन संस्कृत में भी वीरान वगैरह ऐसे जो शब्द दिए हुए हैं, तो वो जंगली तुलसी होती है। वह आयुर्वेद में हमें विविध उपचारों के ऊपर काम आती है। लेकिन यह तुलसी जो है, जो एक घर में, देवस्थानों में, मंदिरों में और अनेक धर्म स्थानों पे उगाई जाने वाली तुलसी है, उसमें एक रामा होती है और श्यामा। श्यामा तुलसी देख रहे हैं मेरे हाथ में, श्यामा तुलसी, इसकी डंडियां जो है वो काली हैं, और ये श्यामा तुलसी है। रामा तुलसी होती है, उसकी डंडियां बिल्कुल सफ़ेद होती हैं, और उसकी जो पत्ते हैं जब बड़े होते हैं तो उसके अंदर में भी जो काली रेखाएं नहीं होती। तो जिसके घर में ये दोनों प्रकार की तुलसी उगानी चाहिए, वो कैसे उगानी चाहिए, तो वो एक ही गमले में उगा सकते हैं, अलग अलग गमला लेने की भी जरूरत नहीं है। अब वो तुलसी उगाने के समय एक बात याद रखें कि जिसकी कुंडली में ग्रहमान खराब है, यानी अर्थात उसका व्यापार घाटा जा रहा है, तो वहाँ ये इससे बड़ा, ये तो मैंने प्रतीकात्मक लिया है, वास्तविकता में उसको बड़ा गमला होना चाहिए। ये प्रतीकात्मक आपको बताने के लिए मैंने छोटा सा गमला लिया हुआ है। तो बड़ा गमला लें, उसके अंदर में जौ, तिल, चावल का धान, गेहूं, मूंग और उड़द और सामक या तो कंगनी अर्थात प्रियंगु अर्थात उसको कांग कहते हैं। वह जो आप वर्तमान में जो लव बर्ड पालते हैं उनको पता है कि वो पीला कलर का एक धान होता है, वह बहुत अच्छा होता है, वो बुध ग्रह का द्योतक है। तो वह 7 प्रकार के धान फिर से ध्यान से सुन लें कि जौ, तिल, उड़द, मूंग, चावल, गेहूं और कांग, या कांग ना मिल रहा हो तो सामक यानी सावा, जिसको हम महाराष्ट्र में भगर कहते हैं, वरी कहते हैं, तो हम सामक कहते हैं उत्तर प्रांत में, गुजरात में उसको सावा बोलते हैं।
तो वह सम मात्रा में लेके नीचे की मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी बिछाएं, फिर वो सप्त धान्य की लेयर डालें, फिर मिट्टी बिछाएं, फिर बीच में दोनों वृक्ष लगा दें, राम तुलसी श्याम तुलसी। और फिर ऐसे करते करते लेयर्स बनाते जाएं और वह मिट्टी डालते जाएं। और वह जब मिट्टी पूरी तरह हो जाएगा, वो धान है वो अपने गमले के अनुसार 1 कटोरी, 2 कटोरी, 4 कटोरी तक ले सकते हैं। 4 कटोरी से ज़्यादा नहीं लेना है। अब ये जब वो तुलसी उगाई जाएगी उसमें, तो वो धान है वो अंदर से सड़ेगा, तो 1-2 दिन स्मेल भी आएगी, तो चिंता मत करो। क्योंकि कोई भी वस्तु मिट्टी के अंदर में जब जाती है तो मिट्टी उसको अपने रूप में बनाने के लिए उसका रूप नष्ट करती है। तो वह धान में 2 दिन स्मेल आए तो चिंता मत करना, लेकिन वो धीरे धीरे वो जो धान है सप्त धान्य, वह इस पौधे के लिए एक दैविक खाद का स्वरूप निर्माण करेगा, जिससे वह तुलसी के अंदर में जो गुण है वह 100 से अधिक उत्पन्न हो जाएंगे। अब वह तुलसी आपने उगा ली, उसको पहले तो याद रखिए घर के अंदर में आपके पूर्व दिशा अगर जो रिक्त है, पूर्व दिशा खुली है, पूर्व दिशा की तरफ गैलरी है या आग्नेय कोण में है या उत्तर दिशा में है, तो पहले वहीं लगाएं। अगर जो वहाँ आपको स्थान नहीं प्राप्त होता है तो पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं। अब जिसका घर जमीन पर है या गांव में रहते हैं या छोटे शहरों में रह रहे हैं, जिसके पास आंगना है, तो वह सबसे पहले क्या करे कि अपने घर से बाहर निकलते तो घर का बिल्कुल सेंटर का भाग पकड़ के और वहाँ पर बाहर जाके एक तुलसी के लिए अच्छा सा एक स्थान बना ले। ऐसा करने से उसके घर में अगर जो द्वार वेद हो रहा है, वास्तु के वजह से द्वार वेद हो रहा है, तो वो द्वार वेद का वास्तु दोष भी नष्ट हो जाएगा। तो वह तुलसी का वृक्ष है वो उसके लिए अनंत गुना फल देगा। अब फिर मैं आगे की बात कहता हूँ कि तुलसी उग जाने के बाद जब उसकी मंजरियाँ आती हैं, उसको फूल आते हैं, उसको हमेशा निकाल लेना, उसको ज़्यादा उस पर पनपने नहीं देना, नहीं तो वो तुलसी की आयु कम कर देते हैं। तो उसको बार बार निकाल के फिर उसको उसी में डाल दो या अन्य गमलों में डाल दीजिए, अन्य तुलसी निकलती जाएगी। और जो बच्चे पढ़ाई बरोबर नहीं कर रहे हैं उस बच्चों को इसका पत्ता आज मैं नहीं तोड़ रहा हूँ क्योंकि आज द्वादशी है, तो ये पत्ता आधा नहीं तोड़ना है, पूरा तोड़ना है यहाँ से। तो वह तोड़कर और बच्चों के जबान पे रख देना, उसको दांत लगाए बिगर उसको पानी से निगल जाने के लिए बोल दीजिए। अगर जो इस तरह से बच्चा 11 दिन उसको तुलसी का पत्ता निगलने के लिए लगाइए, उस बच्चे को ज़्यादा तीखा या ज़्यादा खट्टा ऐसे आहार ना दें, सादा आहार दें। और उस बच्चे के सोते वक्त उसके जो तकिया है उस पर चंदन का इत्र लगाएं। ऐसा करने से यह बच्चा प्रतिभाशाली होगा, उसकी याद शक्ति बढ़ेगी, उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। हमने तो तुलसी के अत्तर भी बनवाए हैं, रामा तुलसी का भी बनाया है, श्यामा तुलसी का भी बनाया है। हमारी संस्था है वे चंदन और तुलसी का इत्र देते हैं और इसका हमने प्रयोग किए हैं। हमने करीबन 1200 बच्चों पे प्रयोग किए। तो जिसको हम ये इत्र लगाने के लिए देते थे तो वो बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। ये सहज है, महज है, और ऐसे कह सकते कि शायद उन बच्चों ने हमारे इसका फॉलो अच्छा किया, उसका भी परिणाम हो सकता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि उसी के वजह से हमारा हुआ, लेकिन एक संयोग से हमें वो 1200 बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप तुलसी उगाएं, अच्छे से उगाएं, मिट्टी के गमले में उगाएं या सिरामिक्स में उगाएं, प्लास्टिक में ना उगाएं। और आगे से ध्यान रहे कि जो भी विषय आपको समझ में ना आए मुझे उसको ज़रूर पूछें। मेरी चैनल है, उसके ऊपर भी आप प्रश्न कर सकते हैं इनबॉक्स में। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, एवं ये सब जो विषय है उस पर आपको प्रश्न पूछ सकते हैं और मेरी बहुत आप जानकारी मिलेगी। हाँ, एक बात याद रखें कि आपको और भी जानकारियाँ बहुत हैं आगे मेरी और पीछे भी दी हुई है वीडियो, उसमें आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जब दबाएं तब उसमें ऑल दबाएं। तो आपको सब बहुत से मुझे शिकायत आ रही कि हमको एक वीडियो ही प्राप्त हुआ, दूसरा नहीं आ रहा है। तो आप जब ऑल पे दबाएंगे तो मेरे सब वीडियो आपको ज़रूर आएंगे और आपको उसकी जानकारी मिलेगी। आपको कोई भी विषय समझ में ना आ रहा है तो मुझे पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको वीडियो के द्वारा प्रेषित करूँगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म के विषय में ज्ञान फैले। जय भगवती, जय राजराजेश्वरी, जय श्रीमन्नारायण। मुझे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे
एवं YouTube में आप कहीं पर भी मुझे प्रश्न कर सकते हैं। मेरा पता उसमें दिया हुआ रहता है आगे के इसमें, और आपको कुछ समझना है मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मैं निःशुल्क मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप साधक बने, अपने स्वभाव को परिवर्तित करें, आप उच्च शिक्षित स्थिति में जाएं, समाज को भी सुदृढ़ करें और आप भी आपके परिवार को सुदृढ़ करें। जय भगवती, जय महाकाल, जय भोलेनाथ।